तो क्लास 12th मुझे पता है आज आप लोग बहुत ही बेसब्री से जो वेरिफिकेशन या रीएवल्यूएशन का प्रोसेस है स्टार्ट होने का इंतजार कर रहे होंगे। सीबीएसई ने यहाँ पे 29 मई को ये बताया भी था कि जो ये आपका पोर्टल है ये 1 जून यानी कि आज ओपन हो जाएगा। ये जो सीबीएसई का वेबसाइट है ये ओपन हुआ है या फिर नहीं हुआ है उसको बताने से पहले आपके लिए मैं 4 सबसे बड़ा अपडेट लेके आया हूं, जो एक एक अपडेट आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक एक करके पूरी वीडियो में सुनना। पहला अपडेट ये है, इंडिया टुडे ने ये ट्वीट किया हुआ है, पार्लियामेंट पैनल टू रिव्यू नीट लीक सीबीएसई इवैल्यूएशन प्रोसेस ऑन जून 1-2। यानी कि अब यहाँ पे खबरें ये आ रही है कि जो आपका सीबीएसई का जो ओएसएम का मामला था, अब ये मामला जो है कहीं ना कहीं पार्लियामेंट की जो कमेटी है वहां तक पहुंच चुकी है। अब ये जो कमेटी है उसको रिव्यू करेगी, उस पर चर्चा करेगी। क्या कुछ पूरा मामला है मैं आपको एक एक करके बताता हूं। द पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन द एजुकेशन, वीमेन, चिल्ड्रेन, यूथ एंड स्पोर्ट्स विल hold meeting on June 1 and 2 to discuss the NEET UG 2026 paper leakage, examination reform, CBSE evaluation practice and the implementation of the 3 language policy in the school। यानी कि ये जो आपका मामला है 3-4 चीजें हैं जो कि आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी उसको रिव्यू करेगी। इसमें आपको दिया गया है कि जो पेपर लीक हुआ था, आपको पता ही है नीट का पेपर लीक हुआ था, उसको रिव्यू किया जाएगा। एग्जामिनेशन में क्या कुछ सुधार किया जा सकता है उस पर यहाँ पे चर्चा किया जाएगा। जो हमारे काम का चीज है यहाँ पे लिखा रहा है सीबीएसई इवैल्यूएशन प्रैक्टिस, यानी कि क्लास 12th जो आपके इस बैच के साथ ओएसएम के नाम पे एक्सपेरिमेंट हुआ था, जो आपको परेशानियां हुई थी, दिक्कतें हुई थी, आखिर उसमें क्या कुछ कमी रह गई, क्या क्या परेशानियां हो रही है, उन सबको अब क्या किया जाएगा, जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है उनके द्वारा रिव्यू किया जाएगा। अब उनके द्वारा एक तरीके से उस पर क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कि कैसे इसको जो है सुधार किया जा सकता है। दूसरा सबसे बड़ा अपडेट ये है बच्चों कि यहाँ पे दोबारा से जो वेबसाइट है, ये हमने आपको पहले ही बताया था कि सीबीएसई हमेशा डिनाइल मोड में रहती है। सीबीएसई ने तो हमने पहले आपको बताया था कि कहीं ना कहीं ये आशंका है कि जो सीबीएसई का वेबसाइट ये हैक्ड हो चुका है। हालांकि सीबीएसई पहले उसको मानने से इनकार करती रही कि नहीं नहीं हमारा वेबसाइट तो सुरक्षित है, सिक्योर है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं है, कोई फ्लॉज नहीं है। लेकिन अब ये मामला जो है खुलकर सामने आ गया है। अभी मैं आपको बताऊंगा सीबीएसई ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ उसके वेबसाइट में कुछ दिक्कतें थी, खामियां थी, कुछ लोग एक तरीके से कहीं ना कहीं उसको हैक्ड किए थे और कहीं ना कहीं उस चीज का मिसयूज हो सकता है। यहाँ पे देखिए ये आपका डेटा है पर्सनल, जो आपकी कॉपी है, नोटबुक है, जो स्कैन्ड कॉपी है जिसपे अपने जो है आंसर लिखा था, आंसर शीट है, उसको पब्लिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये अवेलेबल हो चुका है, यानी कि कोई भी इसका जो इस्तेमाल कर सकता है। और इस चीज को यहाँ पे सीबीएसई ने भी क्या किया था, एक्सेप्ट किया था। और सीबीएसई ने कब एक्सेप्ट किया था मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, ये 2 बार हैक हुआ सीबीएसई का पोर्टल, बोर्ड का बदले रुख, सुरक्षा खामियों को किया स्वीकार। यानी कि सीबीएसई ने यहाँ पे साफ साफ क्या किया है, एक्सेप्ट किया है कि हाँ जो वेबसाइट थी उसमें थोड़ी बहुत जो है चीजें थी, फ्लॉज थी, जिसको जो है ठीक करने का प्रयास किया जा रहा है। ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम को लेकर सीबीएसई की ओर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बार फिर से बयान सामने आया है। बोर्ड ने पोस्ट करके कहा कि हमने अपने ऑनमार्क पोर्टल में सामने आ रही खामियों पे लगातार नजर रख रहे हैं। सरकार के अलग अलग विभागों और आईआईटी के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम को सिस्टम और सुरक्षित बनाने के लिए लगाया गया है। खैर बच्चों ये तो जो आपका न्यूज चैनल है इसका ट्वीट है, लेकिन मैं आपको सीधे तौर पे सीबीएसई का जो ऑफिशियल ट्वीट है उसको लेकर चलता हूं। ये रहा आपका सीबीएसई का ऑफिशियल ट्वीट और यहाँ पे देखिए सीबीएसई ने यहाँ पे उसी चीज को यहाँ पे एक्सेप्ट किया है और बोला जा रहा है वी हैव बीन क्लोजली मॉनिटरिंग द वल्नरेबिलिटी इन द ऑनमार्क पोर्टल of our service provider that are being flagged in the public domain. An expert team of the cyber security professional has been deployed over the last few days from the across various arms of the government as well as the IIT to fortify these system, including taking them over to a more secure setup। यानी कि सीबीएसई ने साफ तौर पे खुलेआम अब ये जो है कबूल कर लिया है कि जो इसका वेबसाइट है ये सिक्योर नहीं है। हालांकि सीबीएसई पहले जो है हमेशा से इसको डिनाई करते आ रही है, मना करते आ रही है, लेकिन जब मामला जो है यहाँ पे देखा गया कि बहुत ज्यादा जो है एक तरीके से फैल गया है या हर तरीके से क्लेम किया जा रहा है, तो सीबीएसई को फाइनली यहाँ पे एक्सेप्ट करना पड़ा। इसके अलावे जो अगला अपडेट है मैं आपको बताने वाला हूं, ये बहुत ही काम का अपडेट है।
मैं आपको लेकर चलता हूं। यहाँ पे देखिए सीबीएसई का जो ये पोर्टल है, ये जो है वही है कि यहाँ पे जो है आपका जो भी जो स्कैन कॉपी का जो आपका आंसर शीट है वो पब्लिकली यहाँ पे क्या है एक तरीके से कोई भी यूज कर ले रहा है, तो ये कहीं ना कहीं सही बात नहीं है। सीबीएसई को इस पे ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा बोला जा रहा है कि जो बच्चों का ईमेल आईडी है, जो स्टेटस है, नेट बैंकिंग है, पेमेंट आईडी, ऑर्डर आईडी है, कहीं ना कहीं इसको भी जो है सुरक्षित नहीं है। ये भी कोई जो है यहाँ पे हैक करने का प्रयास कर ले रहा है। यहाँ पे देखिए सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ये जो है पोस्टर हमने आपको दिखाया भी था कि ये जो है सीबीएसई बोल रही है नो कॉम्प्रोमाइज और वल्नरेबिलिटी हैज बीन रिपोर्टेड इन द एक्चुअल इवैल्यूएशन पोर्टल। सीबीएसई ने पहले तो ये बोला कि नहीं नहीं ऐसी कोई दिक्कतें नहीं है, लेकिन सीबीएसई खुद ही अब क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ हमारे अंदर जो है हमारे वेबसाइट के अंदर जो है दिक्कतें थी, खामियां थी। आप यहाँ पे आएंगे और सबसे बड़ी जो अपडेट है मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने परीक्षा सिस्टम में एक बड़ा बदलाव किया है। बोर्ड ने फैसला लिया है कि अगले साल से छात्रों को उनके मूल्यांकित यानी कि चेक की गई उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसका मकसद है कि पूरी परीक्षा प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और भरोसेमंद बन सके। इस पूरी सुविधा को डिजी लॉकर से जोड़ा जाएगा। यानी कि बच्चों अब सीबीएसई की तरफ से आपके लिए एक सबसे बड़ा अपडेट ये है कि अगले बार से, जैसे कि इस बार क्या हुआ था, डिजी लॉकर पे सिर्फ और सिर्फ आपका जो मार्क्स है ये सिर्फ वही डाउनलोड हुआ था, जो आपका रिजल्ट है सिर्फ वही शो कर रहा था। लेकिन चूंकि लगातार इसमें जो है कमियां देखी गई, ओएसएम पोर्टल पे जो आपका स्कैन्ड कॉपी है ये ब्लर दिख रहा था, मिसिंग पेजेस थे या लिखा हुआ था ब्लैंक पेज दिख रहा था, तो ये एक तरीके से बच्चों का ट्रस्ट नहीं बन पा रहा था। तो इस भरोसे को बनाए रखने के लिए अब सीबीएसई ने ये बोला है कि अगले बार से यानी कि 2027 से, आप यहाँ पे देखिए 2027 से जब भी डिजी लॉकर पे आपका रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के साथ साथ जो आपका आंसर शीट है ये भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है सीबीएसई का ये जो आपका कदम है बहुत ही बेहतर है। काश ये चीज आप पहले कर लिए रहते तो इतना ज्यादा जो है परेशानी नहीं होती, इतना ज्यादा जो है दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा बच्चों अब जो सबसे बड़ा अपडेट जो वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन प्रोसेस से रिलेटेड है, तो मैं आपको लेकर चलता हूं सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे cbse.gov.in, और cbse.gov.in पे आने के बाद हम सबसे पहले यहाँ पे आ जाएंगे मेन वेबसाइट पे। मेन वेबसाइट पे आएंगे, मेन वेबसाइट पे कुछ नया सर्कुलर तो है नहीं, तो हम लोग चलते हैं अपने वेरिफिकेशन वाले प्रोसेस पे। आपको पता है कि सीबीएसई ने बोला था आज से आपका वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आने के बाद अब देखिए आप जो है एक और यहाँ पे जो है झोल है। झोल का मतलब ये तो खैर पहले दिन से ही दिक्कत आ रहा है कि सीबीएसई जो कहती है वो कभी भी अपने वादों पे खरा नहीं उतरती है। और सीबीएसई ने बोला था कि आज से ही आपका जो वेबसाइट है या पोर्टल है ये ओपन हो जाएगा। हालांकि जब तक आपका वीडियो पहुंच रहा है, जब आप देख रहे हैं, अभी तक जो है आपके सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर क्या लिखा हुआ रहा है, साइट इज अंडर मेंटेनेंस एंड विल बी अवेलेबल सून। यानी कि अभी तक जो आपका वेबसाइट है ये पूरी तरीके से सही नहीं हुआ है। अभी तक जो आपका वेरिफिकेशन या रीएवल्यूशन का जो प्रोसेस है या जो पोर्टल है, विंडो है, ये पूरी तरीके से अभी काम नहीं कर रहा है। जैसे ही बच्चों काम करेगा मैं आपको जो है सबसे पहले वीडियो बनाकर आपको अपडेट कर दूंगा, या जिन बच्चों को भी दिक्कतें होंगी स्टेप बाय स्टेप मैं यहाँ पे लाइव आकर आपको पूरी प्रक्रिया जो है प्रोसेस है एक एक करके समझा दूंगा। जो बच्चे डे 1 से जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि जो भी सीबीएसई का अपडेट होता है सबसे पहले मैं आपको इस चैनल पे आके देता हूं। लेकिन आज का जो अपडेट है इसको जो है अपडेट देने के लिए आप जिन लोगों ने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी अपडेट है आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है बच्चों, आपको बाकी चीजें तो पता है कल पूरे दिन क्या चला है। एक तरीके से मीडिया ने भी पूरा एक तरीके से कोशिश किया है कि इस मुद्दे को पूरी तरीके से क्या किया जाए, डाइवर्ट किया जाए, पूरी तरीके से एक तरीके से बदल दिया जाए। हमारा तो अभी भी डिमांड वही है और आगे भी यही रहेगा जब तक हमारी डिमांड फुलफिल नहीं हो जाती है। हालांकि बहुत सारे जो हमारे एजुकेटर थे उन्होंने काफी अच्छे से रिप्लाई दिया है मीडिया को, लेकिन अभी भी मैं सारे एजुकेटर से यही जो है रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी हमारा जो मेन मुद्दा है ये यही है कि बच्चों को ग्रेस मार्क दिया जाए। जो बच्चों का ओएसएम चेकिंग हुआ है जिनमें काफी दिक्कतें आई हैं, अब जो है दोबारा से मैनुअल चेकिंग किया जाए, और जो भी आपके कॉलेज या आपके जो यूनिवर्सिटी है उनका एडमिशन प्रोसेस है उसको या तो अभी होल्ड कर दिया जाए या फिर उसको डिलीट किया जाए, ताकि जो बच्चे ओएसएम के पोर्टल के से प्रभावित हुए हैं या जिनका रीएवल्यूशन के बाद नया रिजल्ट आएगा उन बच्चों को आगे चल के कोई दिक्कत या कोई परेशानी ना हो। ठीक है बच्चों, तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी जो नया अपडेट है सबसे आपको पहले मिले। थैंक यू बच्चों।